एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने अपना चेहरा देखा, बहुत ज़्यादा डल लग रहा है मुझे मेरा फेस, पता नहीं क्यों। मतलब अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स एंड समथिंग का मेरे को इशू हो रहा है, और वो भी रिसेंट कुछ ही दिनों में मुझे इतना लग रहा है। या दिख रहा है। तो यही तो मैं सोच क्या रही थी, मतलब मैं यही सोच रही थी कि अपने स्किन केयर कर लेती हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि मैं स्किन केयर क्यों ना आपके सामने करूँ। ये थोड़ा वीकली रूटीन है एंड थोड़ा मैं क्लीन अप पे ध्यान दूँगी। एंड उसके साथ साथ मैंने सोचा है कि मैं आपको कुछ जो लाइफ लेसन्स मुझे मिले हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगी, ताकि जो बाहर अभी निकले होंगे ना, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। एंड क्योंकि मुझे जब भी मैं स्किन केयर कर रही होती हूँ समथिंग, तो मुझे साथ में कुछ ना कुछ बोलने की आदत है। या तो मैं बोलती हूँ या फिर मैं कोई शो वगैरह देखती हूँ। तो आई थॉट कि ये गुड आइडिया है, मेरी बात भी आप तक पहुँच जाएगी और स्किन केयर भी हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा पानी वानी से वॉश करके आती हूँ एंड देन आई विल मीट यू। तो फेस वेट मैंने कर लिया है एंड स्क्रबिंग के लिए मोस्टली मैं फ़िज़िकल स्क्रब छोड़ चुकी हूँ। बट फ़िलहाल के लिए ये ना कुछ ऐसे इसमें मसूर की दाल एंड ओट्स, चावल, इन सब का ड्राई पाउडर है। बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव है। हो सकता है कि इसकी मैं रील भी अपलोड करूँ, तो उसमें भी आप देख लेना। अभी मैं फ़िलहाल इसी से अपना स्क्रब करूँगी। ओके, तो पता है क्या होता है कि जब भी आप घर से निकलते हो बाहर, तो सडनली ना पूरी दुनिया आपके अराउंड चेंज हो जाती है ना। आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो और आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। तो घर से बाहर निकलने के बाद में, वेदर आप जॉब के लिए आए हो, स्टडीज़ के लिए आए हो, तो सारा काम ना खुद ही करना पड़ता है। और मेन टास्क होता है, अगर जैसे मैं जॉब के लिए बाहर आई थी, तो मेन टास्क मेरा था कि रहने का ठिकाना ढूंढना। तो तभी मेरे पास एक मेरी फ्रेंड थी जो यहाँ रह रही थी। तो इनिशियल डेज़ में जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैं उसी के पास रुकी थी अराउंड 2 वीक्स। बट उससे ज़्यादा किसी के पास रुकना भी बर्डन हो जाता है। एंड मुझे उन्हीं 2 वीक्स में अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढना था। इस क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जब भी आप पीजी देखो। और ना सबसे बड़ी बात मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसे पीजी में सरवाइव नहीं हो सकता, जिससे उसके लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है। क्योंकि पीजी में सर्वाइव क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं बताती हूँ। आई विल जस्ट सर्वाइव क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज मैं ना किसी के साथ में डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग में नहीं रह सकती। एंड मुझे सारी चीज़ अपनी चाहिए होती है, क्योंकि मेरे को वाइब का बहुत बड़ा इशू ही कहूँगी मैं इसे। वाइब का बहुत बड़ा इशू है, मेरी मैच नहीं होती है ना किसी से वाइब, तो मेरा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस जगह पर। और मैं ऐसे भी नहीं कर सकती कि ना एक कोना मेरा है, ये कोना तुम्हारा है। मुझे अपनी चीज़ें, और कोई मुझे रोक टोक देना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मुझे ये भी नहीं हो सकता कि अरे तुमने ये क्यों किया, अरे तुमने यहाँ गंदा किया, अरे तुम अपना ये करो। तो भाई मैं ये नहीं सह सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे, और बहुत ये भी मेरी आदत है कि मुझे मेरा रूम अपनी तरीके से चाहिए। आप देख रहे हो कि मैंने गिटार यहाँ लगाया हुआ है, ये मैंने ऐसे सेटअप किया हुआ है। ये मेरी अपनी चॉइसेस हैं कि मुझे मेरा रूम में ना अच्छा वाइब आना चाहिए। जब भी मैं रात को सो रही हूँ तो मैं एक लैम्प ऑन करती हूँ, तो उससे पता है पूरे रूम में ऐसे वाइब होती है। तो वो सब, अब किसी को हो सकता है कि रात को लाइट में बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए, तो उसको उससे इशू हो। तो ये ना बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, वो आई कैंट बियर। तो अभी क्या होता है कि मैं इंडिपेंडेंट रूम अपने लिए ढूंढने लग जाती हूँ।
पार्टनर भी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मैं अकेले भी नहीं रह सकती, ठीक है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, नए लोगों से मिलेंगे, हो सकता है उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए। तो ऐसा कोई है नहीं कि बाउंडेशन है कि और लोगों के साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या होता है कि मैं दिल्ली के पास में एक रूम मेरे को मिल गया। तो ये जो फ्लैट मुझे मिला वो मिला मुझे फ्लैट एंड फ्लैटमेंट ग्रुप से, ठीक है, जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे। तो उससे मुझे मिला। तो वो जो लड़की थी, एक लड़की, तो वो अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी बेसिकली। वो वहाँ से छोड़ के जा रही थी एक रूम से। तो यहाँ जब 2 BHK होता है, तो अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको अपना एक रिप्लेसमेंट रख के जाना पड़ता है, क्योंकि फिर जो दूसरा है वो तो पूरा रेंट बियर नहीं करेगा ना, तो इसलिए उसको अपना रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी बात हुई उनसे, मुझे रूम ठीक ठीक लगा, ऐसा कुछ खास नहीं, बट क्योंकि उस टाइम मुझे अर्जेंट चाहिए था तो आई एग्रीड ऑन दैट। अभी क्या होता है कि मैं अपना सामान लेके वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो जब भी मैं वहाँ सामान लेके पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे रूम में जो पहले जो लड़की रह रही थी उसका पूरा सामान एज इट इज़ है, पूरा सामान एज इट इज़ है। तो और गद्दा वद्दा बिछाया हुआ है। अब मुझे ये था कि मैं आ गई हूँ, अब इन्हें जाना चाहिए ना, क्योंकि वो रूम मेरा हो गया है। तो ठीक है, वो वहाँ से नहीं गई। उन्होंने बोला कि मेरी ट्रेन है समथिंग 5 दिन बाद, तो मेरी ट्रेन है तो मैं 5 दिन तक रुकूंगी, और 5 दिन में भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं कहीं और अपने दोस्त के पास चली जाऊँगी, तो तुम यहाँ पे आराम से रह लेना। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी अपना सामान जो है वो एज इट इज़ रखा। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया कि अरे तुम अपना सामान लगा लो यहाँ पर, मैं अपना एक साइड कर लेती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जब भी इसको खाली करोगे तब भी मैं इसको सेट कर लूँगी अपने सामान को। तो उसके बाद में 1-2 दिन हुए, ठीक है। तो 1-2 दिन भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ कि मैं ऑफिस से आती थी एंड मैं अपने रूम में देखती थी कि वो सोई हुई है। जो गद्दा था वो इतना डबल बेड कुछ नहीं था, वो एक सिंगल गद्दा था। तो मैं देखती हूँ कि वो सोई हुई है। अब मैं कहाँ बैठूँ? तो मैं घूमती रहती थी इधर से उधर, छत पे चली गई या समथिंग। मैंने कहा चलो ठीक है। सामान की बारी आई, सामान पूरा ऐसे ही बिखरा हुआ है, कुछ भी उन्होंने नहीं हटाया। तो मेरे सामान के लिए जगह भी नहीं थी। एंड अब मुझे थोड़ा वीकेंड था और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे कि मैंने नहीं बुलाया आप मेरे लिए खाना बनाओ, ठीक है। तो वो जो एक उस वहाँ पे पहले रह रही थी, उन दोनों ने मिलके खाना बनाया। एंड मैं सो रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो मैं सो रही हूँ एंड वो कंटिन्यूसली बोले जा रही है कि इससे बर्तन मत पाओ, ये तो सो रही है, ये तो ये कर रही है। मैंने नहीं बोला आप मेरे लिए खाना बनाओ, ठीक है। तो उसके बाद में ठीक है, मैं उठी, मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी थी मेरे से। तो ऐसा दीदी दीदी करके ही मैं बोल रही थी। उसके बाद में क्या होता है कि मैं नेक्स्ट डे ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ एंड मुझे दिखता है सेम चीज़ कि आज उनकी तबीयत ख़राब है एंड पूरे में विक्स की स्मेल एंड वो स्टीम ले रही थी, पूरे में वही किया हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है। रात में उन्होंने बोला कि मैं यहीं सोऊंगी। कट टू, अगर आपकी दूसरे रूम में जो दोस्त हैं वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है और कोई नया शिफ्ट हुआ है, तो आप उस रूम पे कैसे अपना हाथ जमा सकते हो? आप उनके पास जाके सो ना। तो उन्होंने बोला कि मैं यहीं सोऊंगी। कहा ठीक है। उसके बाद में रात को मेरे को है फ़ैन चलाने की, मेरे को फ़ैन चलाना था। प्लीज़ बंद कर दो ना फ़ैन, मेरे को मतलब कि बीमार हूँ तो प्लीज़ फ़ैन बंद कर दो, ये कर दो, तो बहुत छोटी छोटी चिक चिक वाली चीज़ें थी। उसके बाद में इट्स फाइन। फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा, जब मैंने बातों में पूछा कि आपकी ट्रेन का, तो उन्होंने बोला कि अब मेरी 5 दिन बाद नहीं है,
अब मेरी पता नहीं क्या 12 दिन बाद की ट्रेन है। तो आई विल लाइक कि आप यहीं रहोगी? नहीं अभी के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड अभी मैं पैक अप्लाई करूँगी जो कि मैंने बना लिया है। एंड इसमें मैंने लिया है ऑरेंज पील पाउडर एंड रेड सैंडलवुड पाउडर। ओके, तो इन दोनों का मिक्सचर हनी एंड रॉ मिल्क को मिला के ये पैक अभी मैं अप्लाई करूँगी। सो या स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एंड तभी क्या हुआ कि उन्होंने जाने का नाम नहीं लिया एंड आई वॉज रियली डिस्टर्ब्ड कि मुझे यहाँ तो नहीं रहना और मैं रह लूँगी तो कब तक रह लूँगी, 1 महीना बहुत मुश्किल से कटेगा, तो फिर भी मुझे कहीं ना कहीं और जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना भाई का एक अपार्टमेंट था तो मैंने कहा मैं वहाँ चली जाती हूँ, इससे तो वहाँ अच्छा ही रहूँगी। तो ठीक है, उसके बाद तब मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि अगर मैं वहाँ से जा रही हूँ तो मुझे ना तब नहीं बताना चाहिए, मुझे निकलने के बाद उनको बोलना चाहिए कि मैं टाटा बाय बाय एंड अभी मैं नहीं आने वाली हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, तो होता क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एंड मैंने अपना बैग लगाना शुरू किया। तो वो आती है मेरे रूम में एंड वो देखते हैं कि मैं बैग लगा रही हूँ, तो मुझसे पूछते हैं कि तुम कहीं जा रही हो क्या? तो मैंने बोला कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है एंड मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कब आओगी? तो मैंने बोला कि पता नहीं, मुझे टाइम लग सकता है और हो सकता है कि मैं ना आऊँ तो आप किसी और को देख लो। तो उन्होंने बोला, तो भाई सडनली आत्मा आ गई भाई उनमें, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला उनको सडनली ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पीछे मैंने इतनी ज़्यादा, उसके बाद इंक्वायरी आई मेरे पास रिप्लेसमेंट के लिए, पर मैंने सबको मना कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए रखा, मैं तो तुम्हें छोटी बहन की तरह समझ रही थी, ये वो फलाने ढिकाने। इतने में जो दूसरी उनकी थी वो निकल के आती है कि कहती थी ना तुम कि भोली है, भोली नहीं है, बहुत चंट है, ये है वो है। और मैं ऐसा था कि हो क्या रहा है, मतलब ठीक है, ऐसे लोग मैंने देखे नहीं थे पहली बार। तो जब भी मैं घर से पहली बार बाहर निकली थी तो ऐसे लोग मैंने देखे नहीं थे। तो आई वॉज लाइक कि हो क्या रहा है, एंड मैं रुकी नहीं, मैंने पैक करती रही बिकॉज ज़्यादा सामान मैंने बाहर निकाला नहीं था। तो मैंने सडनली वो सारा रखा एंड आई वॉज लाइक कि नहीं दी, आई एम गोइंग एंड ये अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोलती रही, कंटिन्यूसली बोलती रही, ये अपनी मतलब बहुत गंदे वर्ड्स बोले थे कि ऐसा है वैसा है, ये लड़की तो ऐसी है ऐसी ना करके। ठीक है, मैं नहीं रुकी, मैंने इतना सामान अपना, मैं डर गई थी, मैं सच्ची में डर गई थी क्योंकि वो ऐसी थी ना कि वो मुझे एक हाथ से उठा रही थी। वो इतनी बड़ी थी, बड़ी एज में भी थी एंड फिज़िकली भी थी। तो मैं डर गई थी एंड मैंने अपने 3 बैग थे तो मैंने 2 बैग अपने उठाए हाथ में एंड आई रश्ड डाउन साइड। तो मैं 4th फ्लोर था वो, तो मैं 4th फ्लोर से नीचे सीढ़ियों पे जाने लगी। एक ट्रॉली बैग रह गया था विच इज़ पैक्ड, तो जो मेरा था कि अगर मैं कुछ ना कुछ ऊबर या रैपिडो जब मेरी आ जाए तो मैं तुरंत उसको ले आती हूँ, या मैं उन भैया से कह दूँगी कि भैया आप मेरे साथ चलो और उसको ले आओ। ठीक है, तो मैंने देखा एंड वो कंटिन्यूसली मुझे बालकनी से देख रही हैं एंड मेरे पीछे पीछे आ रही हैं, बोलना स्टॉप ही नहीं हो रहा है, बोलती जा रही है। इवन एक 3rd फ्लोर पे आंटी रहती थी, वो मुझे देख के कि कुछ तो हो रहा है, जब मैं नीचे खड़ी थी ऊबर वगैरह का वेट कर रही थी क्योंकि बहुत टाइम ले रही थी वो, तो उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया? तो मैंने बोला आंटी ऐसे ऐसे। तो कह रही बेटा तुम जाओ प्लीज़, मत रुको यहाँ पे, अच्छा नहीं है, अपने भाई के पास ही जाओ, यहाँ मत रुको। मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ ये वो। तो वो ऊपर से चीखने लगी, उन जो आंटी मेरे से बात कर रही थी वो उनको गाली देने लगी कि ये तुम इसको सिखा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, मतलब जो भी बोला, तो मुझको याद भी नहीं है इतना, बट ठीक है वो सब बोला। एंड उससे पहले ना एक नेक्स्ट डे मैंने बाहर से ऑर्डर करके कुछ मंगाया था, तो
तो उसका जो तो मैंने जो खाने के लिए मंगाया था उसकी जो पॉलीथीन थी वो रूम में होगी कहीं ना कहीं किसी कोने में, उन्होंने वो लेके बालकनी से स्ट्रेट मेरे ऊपर फेंकी। रोना तो मुझे बहुत आ रहा था क्योंकि ऐसे लोगों से कभी नहीं मिली भाई, कभी भी नहीं। समहाउ जो है रैपिडो आई, ऑटो मैंने बुक किया था वो आया, मैं ऊपर से अपना ट्रॉली बैग लेके, वो बोलती रही कॉन्स्टेंटली बोलती रही, मुझे इतना डर था कि कहीं वो लॉक ना कर ले या समथिंग, तो पर ठीक है मैं उस बैग को लेके आई एंड समहाउ आई मैनेज टू रश फ्रॉम देयर। देन मुझे लगा सब ठीक हो गया है। मैंने अपना सामान खोला, जब मैं अपने भाई के पास पहुंची तो मैंने अपना सामान खोला एंड मुझे दिखता है कि उसमें से काफ़ी चीज़ें चोरी हो चुकी हैं। मेरा शैम्पू था जो मुझे लगता था बिकॉज मैं ना इतना ज़्यादा कुछ छुपा नहीं पाती हूँ, जो है वो ऐसे रखा होता है, बट मैंने तब तो वहाँ रखा भी नहीं था, वो सब ना मेरे बैग में ही था। बट जब भी मैं यूज़ करने के लिए एक दो बारी लेके गई थी तो वो ऐसे सब रही थी, ओ ये तो इस ब्रांड का है, ये तो इस ब्रांड का है, एंड वो गायब हो गया। फिर वो मुझे वहाँ मिला नहीं। 2-3 चीज़ें थी, एक परफ्यूम सेट था पूरा, मतलब 4 परफ्यूम्स का सेट था, वो मैंने तब भी बाई किया था, वो पूरा का पूरा वो भी गायब कर लिया उन्होंने। तो ना अब देख रहे हो कि उनकी ना एज कम से कम ना अब लाइक 30 के आसपास होगी एंड द मैच्योरिटी लेवल इज़ 0, क्योंकि मैं इतनी छोटी हूँ उनसे एंड उन्होंने जो बोला मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। तो यही है कि जब आप बाहर निकलते हो प्लीज़ ऐसे लोगों से ज़रूर बचना। पैसे रेंट के पैसे कम और उसके लिए ना कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना अपनी इन चीज़ों से, क्योंकि ना ये लाइफ लॉन्ग बहुत ही मेंटली अफेक्ट कर देती हैं आपको। सो आई एम बैक, मैं शावर ले चुकी हूँ। शर्ट ना पूरी ख़राब हो गई थी तो मैंने सोचा चेंज ही कर लेते हैं। ओके, तो नाउ आई विल डू माई स्किन केयर। मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्किन अपनी बेटर फील हो रही है, ठीक है। तो अभी अपना स्किन केयर करते हैं एंड आई नो मतलब कि थोड़ा लाइट का फोकस शिफ्ट हुआ है बिकॉज कुछ ऐसा फ्लाइज टाइप हैं वो बार बार आ रही हैं। मैंने गेट खोला हुआ है बालकनी का तो इसलिए मैंने अभी उसको बंद कर दिया है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना। तो ठीक है, अभी वैसे भी मेरा स्किन केयर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बहुत मिनिमल 1 to 2 स्टेप यही मैं करती हूँ एंड आई होप कि आप लोग मुझसे थोड़ा भी रिलेट कर पाए होंगे। अगर कर पाए किसी भी चीज़ से तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। And I hope you have liked the video, and if you have liked the video please subscribe to my channel. Bye.